बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डी विद सऊद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल मैथ्स डी विद सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द मैट्रिसेस आई 1001 ए इज़ इक्वल टू 100-1, बी इज़ इक्वल टू -1001 और सी इज़ इक्वल टू है -100-1। ये 4 आपके पास मैट्रिसेस हैं और हमने शो करना है फॉर्म ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ हैं: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और चौथा आपके पास इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो वो जो सेट है वो आपके पास बन जाता है ग्रुप। तो आपके पास लेट एस इज इक्वल टू, क्योंकि सेट है तो इसके एलिमेंट्स हैं आई ए बी सी। तो पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई किया ए आ गया, आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई किया बी आ गया और आइडेंटिटी को सी से मल्टीप्लाई किया सी आ गया। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। इसमें आपने जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है। तो जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए आएगा, आइडेंटिटी को बी से सी से और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कोई आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है आपके पास 1001, इसे उर्दू में कहते हैं वाहदानी कालब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि इसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है वो दूसरा मैट्रिक्स से आपके पास आंसर आ जाता है। और ए बी सी आयोटा ये सारे के सारे क्योंकि ऐसे बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि आप मल्टीप्लाई करने को कर रहे हैं, कि वो सारे मल्टीप्लाई करने से सारे के सारे आपस में सभी को मल्टीप्लाई करना। तो अभी तक हमने आइडेंटिटी को सारे से मल्टीप्लाई किया, अब आप क्या करेंगे ए को सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ए को ए से, ए को बी से, ए को सी से, इसी तरह। यानी पहले आइडेंटिटी को सबसे मल्टीप्लाई किया, अब ए को सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर बी को सबसे मल्टीप्लाई किया तो बी ए बी 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 सी, फिर सी को सबसे मल्टीप्लाई किया, सी को ए से, सी को बी से, इसी तरह फिर आप सी को सी से मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, क्योंकि ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है तो यकीनन क्योंकि बीएससी के आप स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये 2 मैट्रिक्स आपके पास है, ये पहला मैट्रिक्स और ये दूसरा मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या होता है कि आपने ये पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह फिर जो आपका पहला मैट्रिक्स है इसके हम यूज़ करेंगे दूसरी रो, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे से भी, फिर प्लस माइनस करने के बाद ये सारे आपके पास आंसर आ जाएंगे। और इनके आंसर क्या आ रहे हैं ए बी सी आई, जहाँ आयोटा यानी आइडेंटिटी, फिर सी बी सी, फिर आइडेंटिटी ए बी ए और आखिर में फिर आ गया आइडेंटिटी। यानी ये किस तरह मल्टीप्लिकेशन हुई है। और इसका हम अगर कैले टेबल बना लें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के लिहाज से, जो इसका टेबल बनाया जाता है उसे हम कहते हैं कैले टेबल। कैले टेबल क्या बना, ए ए बी सी, और जो पीछे इन्फॉर्मेशन ये जो हमने यूज़ की है ये मल्टीप्लिकेशन, इसी मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके आप इधर लिखेंगे, कैले टेबल बनाएंगे। यहाँ आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ए बी सी, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी सी। फिर आपने पीछे से देख के बताना है कि जब आइडेंटिटी ये मल्टीप्लाई किस तरह होगा कि आपने आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया था तो फिर आपने पीछे देखना जो आपने काम किया हुआ है। तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें आइडेंटिटी आता है। इस तरह आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आया, ये देखें। फिर आपने आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बी बना, फिर आइडेंटिटी को आपने सी से मल्टीप्लाई किया तो सी बना, ठीक है, ये देखें ये सी। इस तरह ए को ए से मल्टीप्लाई करना, ए को भी, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं इनके आंसर, और आपने इस कैले टेबल में पुट करते जाना है। फिर आपने ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया ए आया, फिर ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये देखें इधर ए को ए से मल्टीप्लाई करना तो ये आपके पास आई आया हुआ है। फिर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपने देखा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर सी आता है। तो इसी तरह आपने ये कैले टेबल बना लिया। जब कैले टेबल हमने बनाया तो इसके सारे के सारे आंसर किस में से हैं, इसी हमारे सेट एस में से हैं। तो ये कैले टेबल
अगर सारा बन जाए और कैले टेबल के सारे आंसर अगर इसी मैट्रिक्स में से हों तो एस क्लोज्ड हो जाता है। तो अगर एस क्लोज्ड है तो जिनमें क्लोजर लॉ होल्ड करता है उनमें एसोसिएटिव लॉ भी आमतौर पे होल्ड होता है, बल्कि ज़्यादातर होता है। तो इसीलिए हम अगर क्लोज्ड है तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। फिर हमने देखना है कि इसमें डंटी एलिमेंट क्या है। डंटी एलिमेंट वो होता है कि जिसको किसी बाकी सारे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें तब्दीली नहीं आती। तो यहाँ आपने देखा ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो डंटी आया है, यानी चेंज हो गया। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो सी आंसर चेंज हुए। तो वो कौन से एलिमेंट हैं इन चारों में से? आई ए बी सी में से आई एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको सभी से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आए। तो इसका मतलब आई एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी भी मिल गई। फिर आपने इन्वर्स देखने हैं। इन्वर्स क्या होता है? ऐसे दो एलिमेंट जिनको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आए। तो जो पीछे आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है वहाँ से आप इन्वर्स ढूंढ सकते हैं। देखें, एयोटा के एयोटा से मल्टीप्लाई, आए को आए से मल्टीप्लाई किया तो आए आया, इसका मतलब है आए का इन्वर्स क्या है? आए है। फिर आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आए आया, यानी आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब ए का इन्वर्स भी ए ही है। फिर देखें, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी आपके पास आए आया, तो बी का इन्वर्स भी बी है। फिर आपने सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी आपके पास आई आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपके पास आई मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स का इन्वर्स आए, ए का ए इन्वर्स, बी का बी इन्वर्स, सी का सी इन्वर्स है, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने से आए। ऐसे दो एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आए यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तो यहाँ आपके पास ये देखें 4 हमने बताना है सारे एलिमेंट का कि ए जो आपके पास आई मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स आई है, ए का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है, सी का इन्वर्स सी है। और ये सारे के सारे जो आंसर हैं आई ए बी सी जो इन्वर्स लेने से आंसर आए हैं वो सारे के सारे एस में से हैं। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ऐसा सेट जिसमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं उसे क्या हम कहते हैं? हैंस एस, और आगे मल्टीप्लिकेशन है, इज़ अ ग्रुप। और ये भी मैंने वीडियो पूरी बनाई हुई है। एक तो सेट है ना कि सेट में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई हैं तो वो आपके पास ग्रुप बन गया। लेकिन एक बात आप और भी कह सकते हैं कि जब आपके पास सेट हो और सेट के साथ कोई ऑपरेशन भी हो, इन दोनों को इकट्ठा करके जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सिस्टम के मल्टीपल के एक आपके पास सेट है और एक आपके पास जो ऐसा आपके पास है कि जिसमें ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन आ गई, एक आपके पास सेट आ गया, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन एज ए ऑपरेशन काम कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन है क्योंकि 2 एलिमेंट के लिए मैं ये बाइनरी ऑपरेशन पे पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो ये वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हो और एक सेट हो तो ये मिलके एक आपके पास सिस्टम बनाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास जो सिस्टम है, ये ब्रैकेट में जब इसमें लिख दिया तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपके पास एक ऑपरेशन बन गया, सिस्टम बन गया। तो सिस्टम इज़ द ग्रुप है। ये तो सिस्टम बना, ये क्या है? ग्रुप। तो उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जो मैंने बातें बताई हैं आपको सिस्टम और बाइनरी ऑपरेशन वाली, तो इन पे भी मैंने अलग एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप जाके ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।